तो दोस्तों लगभग 20 से 25 जून के बाद में करीब करीब सब्जियों के लगाने का सही जो सीजन है वो शुरू हो जाएगा। यानी कि 10 से 15 दिन बाद में आप काफी सारी सब्जियों की खेती कर सकते हैं और उस समय पे लगाई गई अधिकतर सब्जियों की मंडी भाव आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे, उत्पादन भी काफी जोरदार मिल जाएगा। मंडी भाव सभी सब्जियों से जोरदार इसलिए मिल जाएंगे क्योंकि इस समय पे आपकी लगाई गई सभी सब्जियां काफी अगेती होंगी और काफी अगेती सब्जियां होने की वजह से उन सभी सब्जियों के मंडी भाव काफी जोरदार मिल जाएगी। जितनी भी तरह की सब्जियां आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन सभी सब्जियों से करीब करीब सब्जियों से मतलब कि जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे, एक दो सब्जियों की फसलों को छोड़कर। वैसे तो 15 से 20 प्रकार की सब्जियां आप उसके बाद में आसानी से लगा सकते हैं, मतलब जून के आखिरी सप्ताह तक। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 से 9 प्रकार की ऐसी सब्जियां बताऊंगा जिनकी खेती अगर आप इस जून माह के आखिरी सप्ताह में या फिर अगर आप 15 जुलाई तक भी आप उन सब्जियों को लगा देंगे तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली वो सारी सब्जियां आपको जबरदस्त मंडी भाव देके जाएंगी, जबरदस्त उत्पादन देके जाएंगी, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन काफी अनुकूल हो जाएगी सब्जियों की खेती के, बारिश वगैरह भी होती रहेंगी, इसलिए वो सारी सब्जियां ग्रो भी अच्छे से कर लेंगी, उत्पादन भी मतलब जोरदार मिल जाएगा और अगेती सब्जियां होने की वजह से मंडी भाव काफी जोरदार मिलने की वजह से काफी जोरदार मुनाफा वो सारी सब्जियां आपको देके जा सकती हैं। तो लगभग जून के आखिरी सप्ताह तक आपको कौन कौन सी वो 8 सब्जियों की खेती करनी है जिनसे सबसे ज्यादा मंडी भाव वो आपको देके जा सकते हैं। यानी कि जितनी भी तरह की आपको मैं सब्जियां बताऊंगा वो सारी ऐसी सब्जियां होंगी जिनके मंडी भाव सबसे ज्यादा आपको आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। कौन कौन सी सब्जियां हैं, लगाने का सही समय भी बताऊंगा और कौन कौन किसान भाइयों को उन सब्जियों को लगाना है, वो सारी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ उन सब्जियों की फसलों के बारे में बात करेंगे जिनको इस जून माह में लगाने पर उनसे सबसे ज्यादा मंडी भाव हमें कौन कौन सी सब्जियों से मिल सकते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा मंडी भाव देने वाली सब्जियों के बारे में बात करेंगे जिनकी खेती हम अगर जून माह में करते हैं या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो सबसे ज्यादा मंडी भाव हमें देके जा सकती हैं। तो नंबर 1 पर है फूल गोभी की खेती। फूल गोभी की खेती अगर आप इस समय पे करोगे तो आपकी फूल गोभी की फसल अगेती होगी और अगेती फूल गोभी के जो मंडी भाव हैं वो 50, 60, 70 रुपए तक के रहते हैं उस समय पे, जिस समय पे आपकी फूल गोभी हार्वेस्टिंग पे आती है। यानी कि जून के आखिरी सप्ताह में या तो आप इसका प्लांटेशन कर दें या अभी आप इसकी नर्सरी डालें। यानी कि लगभग आप ये मानिए कि आपका जो प्लांटेशन है वो 15 से 20 जुलाई के आसपास जिन किसान भाइयों का हो जाएगा, जिन किसान भाइयों का प्लांटेशन, फिर बता रहा हूं 20 से मैक्सिमम 25 जुलाई के आसपास जिनका प्लांटेशन हो जाता है, सबसे ज्यादा मंडी भाव उन किसान भाइयों को मिलते हैं, सबसे ज्यादा मंडी भाव। उत्पादन, हालांकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं फूलगोभी के वीडियोज में, उत्पादन भले ही अगेती फूलगोभी का थोड़ा सा डाउन रहता है सीजनली फूलगोभी का या पछेती फूलगोभी के मुकाबले, लेकिन मंडी भाव सबसे ज्यादा उन्हीं किसान भाइयों को मिलते हैं फूलगोभी के जो जून माह में या फिर जुलाई माह में इसका प्लांटेशन कर देते हैं। हालांकि जून के आखिरी सप्ताह में जिन किसान भाइयों का प्लांटेशन हो जाता है उनको और भी अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे, लेकिन 15, 20, 25 जुलाई तक भी जिनका प्लांटेशन होता है उनको भी सबसे ज्यादा मंडी भाव इसके मिलते रहते हैं। और जब तक आपकी फूलगोभी मतलब पूरी खत्म नहीं होगी, मतलब पूरी फूलगोभी के पूरी सीजन में जब तक आपकी फूलगोभी हार्वेस्टिंग देगी आपको, तब तक उस फूलगोभी के अच्छे खासे मंडी भाव ही रहेंगे और जोरदार मंडी भाव आपको देके जा सकती है। उसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो भी काफी जबरदस्त मंडी भाव आपको देके जा सकती है और उत्पादन भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मंडी भाव मिलेंगे, लगाने का सही सीजन भी है उन सब्जियों का। मतलब इस समय पे अगर आप उनको लगाओगे तो मंडी भाव तो आपको जोरदार उनसे मिलेंगे ही, उत्पादन भी वो सब्जी आपको जोरदार देके जाएंगी। और वो सब्जी फसल दूसरी जो है वो है तोरई की खेती। जो किसान भाई जुलाई के पहले सप्ताह तक तोरई की बुआई कर देंगे, आने वाले दिनों में तोरई के भी काफी जबरदस्त मंडी भाव रहेंगे, तो तोरई की खेती भी आप कर लीजिए। तोरई भी जोरदार मंडी भाव आपको देके जाएगी, 40, 50, 60 रुपए तक के आराम से इसके मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। और अगेती तोरई की हार्वेस्टिंग जब तक होगी तब तक इसके मंडी भाव अच्छे खासे ही मिलते रहेंगे। हालांकि इसकी खेती जुलाई के आखिरी सप्ताह में भी की जाती है, अगस्त माह में भी तोरई लगाई जाती है।
अगस्त के आखिरी सप्ताह तक तोरी की खेती करते हैं किसान भाई, उनको भी इसके मंडी भाव ठीक ठाक मिल जाते हैं। लेकिन इस समय जो किसान भाई तोरी लगाएंगे बरसात के सीजन के लिए, तो उनको इसके मंडी भाव सबसे ज्यादा मिल सकते हैं। उसके बाद में अगली जो फसल है वो है करेले की खेती, जो किसान भाई इस सीजन में यानी कि जून के आखिरी सप्ताह में या जुलाई के पहले सप्ताह तक करेले की खेती करेंगे, उनको भी सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं। यानी कि करेला भी आपको जोरदार मंडी भाव देके जा सकता है, मतलब अगेती करेले की खेती 40, 50, 60, 70 रुपए तक करेला भी आपको मंडी भाव देके जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों अगली सबसे ज्यादा मंडी भाव वाली जो फसल है ना, वो है देसी टिंडे की खेती। आप इस समय पे कर लीजिए, आने वाले दिनों में देसी टिंडा भी आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव देके जा सकता है। यह भी आपको 40-50 रुपए तक के मंडी भाव आराम से देके चला जाएगा, अगर आप जून के आखिरी सप्ताह में या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में इसकी खेती करते हैं। सही सीजन है देसी टिंडे को, तो भले ही आप कल ही लगा दो, चाहे सही समय चल रहा है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में भी ये जो है आसानी से ग्रो हो जाता है। और वैसे भी अब टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल हो चुके हैं, हीट वेव वगैरह नहीं चल रही है, मैक्सिमम 42-43 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहे हैं। तो आप इस समय पे देसी टिंडे की खेती कर लीजिए। देसी टिंडा भी जोरदार मंडी भाव देके जा सकता है आने वाले दिनों में। हम इस वीडियो में जो भी सब्जियां बता रहे हैं सिर्फ अपने अनुभव के हिसाब से आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमारे मंडियों में हर सीजन में विजिट होते रहते हैं। जो किसान भाई हमेशा मंडियों में जाते रहते हैं, हर सीजन में मंडियों में जाते रहते हैं, उनको आइडिया हो जाता है मोटा मोटा कि कौन सी सीजन में कौन सी सब्जियों के मंडी भाव काफी अच्छे खासे बने रहते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप सब्जियां लगाएंगे तो जोरदार प्रॉफिट आप सब्जियों की फसलों से ले सकते हैं। हालांकि ऐसा जरूर हो सकता है कि आपको मैं यहां पर 10 सब्जियों के बारे में बता रहा हूं, तो 10 में से 1-2 सब्जियां ऐसी हो सकती हैं जो आपको मंडी भाव के लिहाज से धोखा दे जाए, लेकिन ज्यादातर सब्जियों के मंडी भाव अच्छे ही मिलते हैं जो आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाता है। अगली जो फसल है दोस्तों वो है दोस्तों इस समय पे आप टमाटर की खेती कर लीजिए। टमाटर भी आपको जोरदार मंडी भाव देके जा सकता है। जो किसान भाई जुलाई के पहले सप्ताह तक इसकी नर्सरी डालनी है, आपको जुलाई के पहले सप्ताह तक जो किसान भाई अभी नर्सरी नहीं डालनी है, अच्छे मंडी भाव लेने हैं, तो जुलाई के पहले सप्ताह तक आप नर्सरी डालिए और लगभग आपका अगस्त में इसका प्लांटेशन हो जाएगा पहले वीक में। जब आपका टमाटर हार्वेस्टिंग पे आएगा, पहली हार्वेस्टिंग आपको जब मिलेगी वो उस समय पे मिलेगी जिस समय पे शादी ब्याह के सीजन भी शुरू हो चुके होंगे, दिवाली के आसपास जबरदस्त मंडी भाव रहते हैं टमाटर के। तो उस समय पे टमाटर आपको मंडी भाव भी जोरदार दे जाएगा। और जुलाई के पहले सप्ताह तक अगर आप नर्सरी डालेंगे तो टमाटर अच्छे से सर्वाइव भी कर जाएगा, तो उत्पादन भी आपको जोरदार दे जाएगा। तो आप इसकी नर्सरी डाल लीजिए, आने वाले दिनों में लगभग जुलाई के पहले सप्ताह तक जोरदार मंडी भाव आपको टमाटर की फसल देके जा सकती है। अगली फसल की बात करूं दोस्तों तो अगली फसल है मिर्च की खेती। मिर्च जो किसान भाई इस समय पे लगाएंगे उनको भी इसके जबरदस्त मंडी भाव मिलेंगे। नर्सरी इसकी आप चाहे तो कल ही डाल सकते हैं, और जिन किसान भाइयों ने नर्सरी डाल ली है जुलाई के पहले सप्ताह तक प्लांटेशन कर लीजिए। अभी प्लांटेशन आपको नहीं करना है क्योंकि अभी टेम्परेचर प्लांटेशन के लायक नहीं है, मतलब काफी ज्यादा है। आप नर्सरी तो इसकी डाल सकते हो, लेकिन प्लांटेशन अगर करते हो इस समय पे तो काफी ज्यादा प्लांट खराब हो सकते हैं, दोबारा से भी प्लांटेशन करना पड़ सकता है वहां पे आपको। और जब भी प्लांटेशन करें वो शाम के समय करें, और प्लांटेशन के बाद में तुरंत ड्रेंचिंग विधि से सिंचाई करें ताकि आपका प्लांटेशन सक्सेस चला जाए। लेकिन जो किसान भाई इस समय पे नर्सरी डाल चुके हैं या नर्सरी डाल देंगे मिर्ची की, और जुलाई 15-20 जुलाई तक भी अगर आपका प्लांटेशन हो गया तो यकीन मानिए मिर्ची की फसल भी आपको जोरदार मंडी भाव देके जाएगी। और इस समय पे लगाई गई मिर्ची जब तक आपको इसका उत्पादन मिलेगा, मतलब लंबे समय तक उत्पादन मिलेगा, और यानी कि 4-6 महीनों में जब तक आपको ये उत्पादन देगी, आप ये मानिए कि 15-20 दिन की तो मैं आपको कह नहीं सकता कि 15-20 दिन तो इसके मंडी भाव डाउन आ सकते हैं, लेकिन बाकी के समय में इसके मंडी भाव काफी जोरदार रहेंगे। दिवाली के आसपास और अच्छे मंडी भाव हो जाएंगे, और उसके बाद में सर्दियां शुरू होंगी तो उस समय पे मिर्ची के और भी अच्छे खासे मंडी भाव मिलेंगे। जब तक आपकी मिर्ची उत्पादन देगी तब तक इसके मंडी भाव आपको जोरदार मिलते रहेंगे। इसलिए मिर्ची की खेती जो किसान भाई करेंगे उनको भी मिर्ची के जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों इस समय पे जो किसान भाई बैंगन की खेती करेंगे उनको भी इसके काफी जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। लगभग 30, 40, 45 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाएंगे जो किसान भाई जून के आखिरी सप्ताह में या फिर जुलाई के पहले सप्ताह तक, 15 जुलाई तक भी अगर आप बैंगन की फसल लगा देंगे यानी कि प्लांटेशन कर देंगे तो भी आपकी बैंगन की फसल काफी अगेती होगी। और इस समय पे लगाए गए बैंगन के मंडी भाव काफी जोरदार मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस समय पे बैंगन के फिलहाल भी काफी जोरदार मंडी भाव चल रहे हैं, लगभग 20, 25, 30 रुपए तक के, कुछ एक मंडियों में तो 30 रुपए तक के मंडी भाव फिलहाल बैंगन के चल रहे हैं। और जब तक आपकी बैंगन की फसल मार्केट में आएगी ना
उस समय तक जो बैंगन अब चल रहा है मार्केट में वो भी आना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब जो बैंगन चल रहा है वो मार्च के माह में, फरवरी और मार्च माह में लगाया गया जो बैंगन है वो मार्केट में आ रहा है। तो तब तक उसकी हार्वेस्टिंग भी बंद हो जाएगी और उस समय पे आपकी बैंगन की फसल सबसे अगेती होगी और उस समय पे आपको भी बैंगन के काफी जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। तो आप जो है इस समय पे बैंगन की, जो किसान भाई जो फसल लगाते हैं इस समय पे यानी खेती करते हैं इस समय पे, वो इसकी नर्सरी डाल चुके होंगे। और अदरवाइज आपने अभी तक नर्सरी नहीं डाली है तो भाई अब भी आप लेट नहीं है, फिलहाल इसकी नर्सरी डालो। भले ही आप कल ही इसकी नर्सरी डाल लीजिए और लगभग महीने 25 दिन बाद में आपकी नर्सरी प्लांटेशन के लायक हो जाएगी। जोरदार प्रॉफिट बैंगन की फसल आपको देके चली जाएगी। वैरायटियों का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि आपको ये देखना है आपकी मंडियों में कि आपकी मंडियों में बैंगन की कौन सी वैरायटियों की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, उस हिसाब से आपको बैंगन की वैरायटियों का सिलेक्शन करके और उसके बाद में आपको बैंगन की जो है बुआई करनी है। जोरदार प्रॉफिट फसल आपको ये देके जा सकती है। हरे धनिये की खेती, उन सब्जी फसलों के बारे में बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा मंडी भाव देके जा सकती हैं। तो जो किसान भाई हरे धनिये की इस समय पे खेती करेंगे जबरदस्त मंडी भाव दे जाएंगे। उसके बाद में भाई धीरे धीरे जो है धनिये के मंडी रेट डाउन आ जाएंगे, लेकिन इस समय पे लगाया गया धनिया जब तक हार्वेस्टिंग देगा तब तक टॉप मंडी भाव ही रहेंगे। यानी कि दिसंबर में जाके, नवंबर दिसंबर में जाके इसके भाव जो है, नवंबर में नहीं आते, दिसंबर में जाके इसके मंडी भाव डाउन आ जाते हैं। अक्टूबर तक तो इसके मंडी भाव काफी ठीक ठाक रहते हैं और इस समय अगर आप धनिये की खेती करेंगे तो लगभग 35-40 दिन में हार्वेस्टिंग के लायक हो जाएगा और जोरदार मंडी भाव उस समय पे आपको मिल जाएंगे। फिलहाल भी धनिये के मंडी भाव 100 रुपए से ऊपर चल रहे हैं, 150-200 के आसपास चल रहे हैं। तो जो किसान भाई इस समय पे धनिये की खेती करेंगे जबरदस्त मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। अब आपको एक चीज यहां पे और बता देता हूं, अगर आपको सब्जियों की फसलों से जबरदस्त प्रॉफिट लेना है ना, जो किसान भाई पूरे वीडियो तो देखते नहीं है, बाद में जाके कमेंट करते हैं कि मैंने ये फसल लगाई थी और मतलब मंडी भाव डाउन चल रहे हैं, आप पूरा वीडियो देखा करें, उसके बाद में फसलों का चुनाव किया करें। कभी भी मैं आपको यह सजेशन नहीं देता हूं कि एक ही फसल का आप चुनाव करें, दो तीन फसलों के बारे में बताता हूं। एक महीने में लगभग 4 से 5 सब्जियां आपको ऐसी बताता हूं जो उस सीजन की सबसे ज्यादा मंडी भाव देने की क्षमता रखती है, मतलब उस सीजन में। तो आपको किसान भाई क्या करते हैं, उनमें से एक फसल को उठा लेते हैं, उसको लगा देते हैं, कुदरती उसका जो मंडी भाव है वो डाउन रह जाते हैं और प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता है किसान को। ऐसा आपको नहीं करना है, लगभग 4-5 फसलों का आपको चुनाव करना है। आपको यह जानकारी तो मिल ही जाती है कि इस सीजन में 4-5 सब्जियां, जैसे आपको मैंने यहाँ पे 8 सब्जियां बता दी है, कम से कम 8 सब्जियां हैं जो सबसे ज्यादा मंडी भाव देके जा सकती हैं। तो इसमें जरूरी थोड़ी है आपको 1 या 2 फसलों का चुनाव करें, इनमें से कम 4-5 फसलों का आप चुनाव करें। एक फसल अगर डाउन भी रह गई मंडी भाव के लिहाज से तो बाकी की सब्जियां आपको जोरदार प्रॉफिट देके जा सकती है, जोरदार मंडी भाव देके जा सकती है। कभी भी सब्जियों की फसलों से जबरदस्त उत्पादन लेना है तो 4-5 सब्जियों का चुनाव करें, डेफिनेटली आपको जोरदार प्रॉफिट मिलेगा। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में मैंने 8 सब्जियों की फसलों के बारे में बताया है और ये 8 सब्जियां आपको जोरदार मंडी भाव आने वाले दिनों में देखे जा सकती हैं। आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।